Now today let's start with chapter number 4, the state government. In this chapter we will study about state government because जो हमारे political union है, आपने देखा है हमने 29 states और 7 union territories में divide करा है और इसको हम administration करते हैं और supervise करते हैं center से. ठीक है, ये क्या है, autonomous है और ये क्या मैनेज करती है, internal matters. देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर को डिवाइड करा हुआ है सेंट्रल और स्टेट के बीच में. ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफरेंट लिस्ट हुई भी है. स्टेट है जो स्टेट गवर्नमेंट जिस पे लॉ बनाती है. ठीक है, आपके इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, लैंड एंड ऑर्डर और पंचायती राज. ठीक है, और आपकी जो सेंट्रल लिस्ट है, जो एक सेंट्रल लिस्ट है जो सेंट्रल लॉ बनाती है, और जो आपके कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें 27 सब्जेक्ट्स हैं और इस दोनों सेंटर और आपके स्टेट दोनों इस पर लॉज बनाते हैं, जिसमें आपका एजुकेशन, मैरिज, डाइवोर्स, न्यूज़पेपर सब कुछ आता है. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की. एवरी स्टेट हैज इट्स लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉ बनाना और मिनिस्टर्स को अपना काम सौंपना. ठीक है, ये अडॉप्ट करते हैं. जैसे आप किसी भी आप रिलेट कर लीजिए, स्टेट का कोई भी एजुकेशन रिलेटेड वर्क हो, कोई लॉ बनाना हो स्टेट का, वो सब किसका काम होता है, स्टेट के मिनिस्टर्स का काम. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव ओनली वन हाउस इन द लेजिस्लेचर. देखो बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनका एक ही हाउस है. ठीक है, जैसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधानसभा भी कहते हैं. और मोस्ट स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें दोनों हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी है और विधान परिषद जिसे हम कहते हैं. लेजिस्लेशन हैविंग ओनली वन लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड यूनिकैमरल. ठीक है, जिसमें खाली एक ही हाउस होता है उसे यूनिकैमरल कहते हैं, और जिसमें एक से ज्यादा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बाई कैमरल. जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा. यहाँ पे लेजिस्लेचर कैसा है, बाई कैमरल. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, ये अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का, इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. ठीक है, ये आपके रिनोन्ड पीपल्स होते हैं, इनका ये नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं. ठीक है, अ स्टेट इट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्रिएट करा जाता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. ठीक है, और जो 2/3 मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट इन वोटिंग है, और जो रेजोल्यूशन है उसको सेंड करा जाता है पार्लियामेंट में फॉर अप्रूवल. और जैसे ही अप्रूवल रिसीव हो जाता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको क्रिएट करा जाता है. अगर हम बात करें साइज की, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किस पे डिपेंड करती है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इस लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, ये 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली से एक्सीड नहीं कर. ठीक है, और जो लीडर शुड बी 40 मेंबर से कम मेंबर नहीं होने चाहिए. और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो पार्शली नॉमिनेटेड और पार्शली इलेक्टेड है. नियरली जो 5/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर इलेक्टेड, और जो रेस्ट है उन्हें क्या करा जाता है, नॉमिनेट करा जाता है. जो लोकल पीपल है नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन. इलेक्टोरल कॉलेज और जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें आपके लोकल अथॉरिटी जैसे टीचर्स हो गए, ग्रेजुएट्स हो गए और एमएलएस हो गए. ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1/12 ईच होता है. ठीक है, और ये जो सीट्स होती है, रिमेनिंग सीट्स होती है, उसको कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नर का काम होता है नॉमिनेट करना. ठीक है, नाउ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर. अब क्वालिफिकेशन क्या, अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन है. सबसे पहला है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. नेक्स्ट जो आपकी एज है वो 30 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए, और आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करोगे. ठीक है, नेक्स्ट इज आप वोटर होने चाहिए उस स्टेट असेंबली के, और आप मेंटली साउंड होने चाहिए और फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट होने चाहिए. टेन्योर की बात करते हैं, ये परमानेंट हाउस है. 1/3 ऑफ मेंबर जो है हर एक 2 साल में रिटायर होते हैं, और जो टर्म होता है वो 6 ईयर होता है आपका विधान परिषद. प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें, चेयरमैन एंड अदर पर्सन है डिप्टी चेयरमैन, ये प्रिसाइड करते हैं सेशन. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव असेंबली. एवरी स्टेट इसकी अपनी विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली है. जो लोअर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का, और जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड है, पॉपुलेशन. ठीक है, 500 सीट्स को एक्सीड्स करता है, कैन नॉट बी लेस देन 60 मेंबर. और यहाँ पे जो स्मॉल स्टेट्स है जैसे मिजोरम, गोवा, सिक्किम, इनकी अपनी असेंबली है जो लेस देन 60 मेंबर है. और अंडर स्पेशल प्रोविजन, उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर स्टेट है कंट्री की, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 402.
और जो सिक्किम है वो सबसे कम पॉपुलेटेड में 32 मेंबर है, ठीक है। इनको डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है, दे आर डायरेक्टली इलेक्ट। और इनका जो इलेक्शन है वो कौन होल्ड करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिसाइड इलेक्टेड मेंबर, जो गवर्नर है वो क्या करता है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और नॉमिनेट करता है एक मेंबर्स इनमें से। फिर हम बात करेंगे जब इलेक्शन हो जाते हैं तो जो इलेक्टेड मेंबर है इलेक्ट वो करता है अमंग द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, और हाउस को प्रिसीड करता है और प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपको मेंबर बनना है इसका, तो आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, आपकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, और आपको जो नाम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए। जो टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कितना है? 5 years, ठीक है। और आपको रिक्वेस्ट इट कैन हाउएवर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर गवर्नर, आप इस हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायर, ठीक है। नेक्स्ट इज पैसेज ऑफ बिल्स बाय द स्टेट। कैसे कैसे बिल्स पास होते हैं? अब बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय द मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। तो कोई भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की, तो ये इंट्रोड्यूस होता है ईदर ऑफ द हाउस, या तो राज्यसभा में या फिर विधान सभा में और विधान परिषद में, ठीक है, या लेजिस्लेटिव काउंसिल में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगर हम बात करें पैसेज ऑफ बिल की, इसमें रीडिंग्स होती है, जो पहले रीडिंग होती है तो इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है और वहां पे एक्सप्लेन करा जाता है कि बिल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, ठीक है। जो सेकंड रीडिंग है वो जर्नल डिस्कशन होता है बिल पे, ठीक है। जो हाउस है वो रेफर करता है सेलेक्ट कमेटी के ओपिनियन, ठीक है, और पब्लिक ओपिनियन को रखा जाता है, और जो भी अमेंडमेंट्स करनी होती है उनको इंट्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। और थर्ड में बिल इज पुट टू अ वोट, इसको पास हो जाता है स्पीकर से और उसको वहां भेज दिया जाता है विधान परिषद में। If the विधान परिषद passes the bill, then it is sent to a governor for consent। और फिर गवर्नर का मन है वो रिजेक्ट भी कर सकता है बिल को अप्रूव भी कर सकता है, पास कर सकता है, और उसको होल्ड करके भी रख सकता है, ठीक है। बिल को होल्ड करके भी रख सकता है। और अगर गवर्नर अपना अप्रूवल दे देता है बिल पे, तो वो अपने आप में क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। अगर बिल को एक्सेप्ट नहीं करा जाता लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके सजेशन गवर्नर के पास रखे जाते हैं और बिल को वापस भेज दिया जाता है। अब प्रोसीजर ऑफ द बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन विधान परिषद। क्या प्रोसीजर है? पहले बिल को इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसके रीडिंग्स को विधानसभा में भेजा जाता है, फिर वो वहां से अप्रूव होती है, गवर्नर उसका अपना अप्रूवल देता है और फिर वो लॉ बन जाता है। गवर्नर्स को आपके वापस में भेज सकता है रिकंसिडरेशन। नेक्स्ट इज मनी बिल। मनी बिल ओरिजिनेट होता है विधानसभा में, जो मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करता है गवर्नर का कंसेंट, विधानसभा पास करता है इसको, फिर विधान परिषद में भेजता है। अगर डिले हुआ है तो आफ्टर 14 days क्या होता है? इसको दोनों हाउस में भेजा जाता है अप्रूवल। अब हम बात करते हैं स्टेट के फंक्शंस की। गवर्नर की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है, ये हमें हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। और जो गवर्नर है वो किसकी एडवाइस पे एक्ट करता है? कैबिनेट। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि गवर्नर जो होता है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव नहीं होना चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट ये होल्ड नहीं करे। इसकी टेन्योर की बात करते हैं, 5 ईयर का होता है, ठीक है, और ये अकाउंटेबल होता है किसको? डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज पावर्स। देखो डिफरेंट पावर्स है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है, कुछ लेजिस्लेचर पावर है, कुछ जुडिशियल पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, ये इसके हाइट्स में गवर्नर के, ठीक है, और किसके कंसल्टेंस है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ये लीडर्स को अपॉइंट करता है पार्टी गेटिंग मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, और ये अपॉइंट करता है हेड मिनिस्टर को किसके एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल, चेयरमैन और मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये प्रेसिडेंट को कंसल्ट करता है और किसके अपॉइंटमेंट के लिए? जजेस ऑफ द स्टेट हाउस कोर्ट, और ये अपॉइंट भी करता है जजेस किसके? सबऑर्डिनेट कोर्ट। लेजिस्लेटिव पावर, नो बिल बिकम अ लॉ विदाउट द अप्रूवल। अगर गवर्नर अप्रूवल नहीं देगा तो कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। He nominates 1/6 member of the legislative council और ये ऑर्डिनेंस पे इशू करते हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। प्रेसिडेंट ने क्या करा है, जजेस को अपॉइंट करा है स्टेट हाई कोर्ट में, और वो किसकी कंसल्टेंसी से करा है, गवर्नर की, ठीक है। और गवर्नर है ग्रांट करता है पार्डन टू कन्विक्ट, और वो क्या करता है, पनिशमेंट को रिड्यूस भी कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर। जो गवर्नर है वो पोजेस करता है सर्टेन पावर, ठीक है, और वो अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इन पावर को डिस्क्रिशनरी पावर कहा जाता है। While exercising the power, जो गवर्नर है, it is not bound to consider the advice of council of ministers. ये रिपोर्ट भी करता है, he can even report to president if it feels that is administration of the state is not being done according to the provision. In this case, जो प्रेसिडेंट है वो अपना प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकता, ठीक है, जब तक ये चाहे। ऐसे टाइम 6 months का होता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं, रियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो सारी पावर है गवर्नर की वो यही एक्सरसाइज करते हैं, और वो फ्रीली एक्ट करते हैं इन द फील्ड्स ऑफ स्टेट। गवर्नर एक्ट्स ओनली इन द कंसल्टेंस विद चीफ मिनिस्टर। ये गवर्नर जब ही एक्ट करेगा, पहले तो उससे किसकी कंसल्ट लेनी पड़ेगी, चीफ मिनिस्टर। पहले वो चीफ मिनिस्टर की कंसल्ट लेगा और उसके बाद ही क्या करेगा, एक्ट करेगा। जिसका एक्सपायरी टेन्योर है वो 5 year है, और ये लीडर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम पावर्स की बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट, ये मिनिस्टर्स को, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है। एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, ये फ्री हैंड है और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस डिपार्टमेंट को अमंग द मिनिस्टर। और ये इसका एक और काम है, ये मिनिस्टर को जब चाहे जब रिमूव कर सकता है। लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चीफ मिनिस्टर जो है वो लीडर है, उनको लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी भी कहा जाता है। जो स्पीकर हैं वो शेड्यूल बनाते हैं, और किसके कंसल्टेशन, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एडवाइजर। जो चीफ मिनिस्टर है वो प्रिंसिपल एडवाइजर है, ये गवर्नर को एडवाइस करते हैं। टाइम टू टाइम तो क्या काम होता है, गवर्नर को एडवाइस करना। एक ही लिंक है किसके बीच में, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये कन्वे करता है व्यूज ऑफ द गवर्नर, और ये डिसीजन लेता है, जो कैबिनेट डिसीजन लेते हैं डिफरेंट मैटर्स पे उसको। नेक्स्ट इज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। जो गवर्नर है इन कंसल्टेंट्स विद चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को, और ये टीम की तरह काम करता है। और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर होता है, और 15% जो है टोटल स्ट्रेंथ, 15% से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है। इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर। हमने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको 3 parts में डिवाइड करा है। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को हमने 3 parts में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। अब हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज की। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरी की, वो इतनी नई है। जो गवर्नर है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, और चीफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जिनके डिसीजन है पॉलिटिक मैटर्स पे वो मिनिस्टर्स लेते हैं, और इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं मिनिस्ट्री के, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करा जाता है। जैसे आपके एवरी मिनिस्टर्स में आपके सेक्रेटरी होते हैं, जिन्हें हम IAS ऑफिसर कहते हैं। इनको असिस्ट कौन करता है, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और कुछ सेक्शन ऑफिसर। और जो सेक्रेटरी है वो एक लिंक होते हैं किसके बीच में, आपके मिनिस्टर के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बीच। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.